बीजेपी पे कोई उंगली उठाता तो चलिए संजय पाठक जी, समझ से परे हैं उनके लिए। संतोष पाठक जी। संतोष पाठक बोल रहा हूँ एलएम जी। देखिए, नीति के अंदर जो हम लोगों ने सेना को जिस प्रकार से दुनिया में जिस प्रकार से सेनाओं का अपग्रेडेशन हो रहा है, उसी प्रकार से ये नीति हम लोगों ने भी भारत की सापेक्षता में बनाई है। नीति में कहीं कोई खोट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग गठबंधन के साथी हैं और इस प्रकार की भाषा गठबंधन में प्रयोग करना चाहिए कि नीति में कहीं कोई खोट है। बहुत सारी चीजें बिहार सरकार में भी ऐसी चलती है जिस पर लोग सवाल उठा सकते हैं। ये बोलने की ये भाषा ठीक नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात ये कहना है कि अगर छात्रों के आपके प्रदेश अध्यक्ष मैं आपके बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? इतना लंबा बात बोले, मैं तो बोला नहीं आपके बीच में। मैं ये कह रहा हूं कि नीति में कहीं कोई खोट नहीं है। तो 2 बार क्यों बदला आपने? कहाँ बदला है? दो आप लोगों ने शराबबंदी में आज तक 2500 बदलाव आप लोगों ने किया है। शराबबंदी आपने 2500 बदलाव किया है, ये कोई बात थोड़ी है। तो माना नहीं, आप गठबंधन के दृष्टिकोण से बैठे हैं, हम लोग गठबंधन के साथी। भाषा कैसी रखनी है, भाषा तो आपको देखना, आपको तो ये करना पड़ेगा ना, भाषा तो आपको तय करनी पड़ेगी। भाषा तो कम से कम ठीक है। जो विषय अगर नहीं, कल इनके पार्टी के द्वारा जो विषय कल उठाए गए थे, उसी के समानांतर में हम लोगों ने ये प्रश्न अगर किया कि भाई ठीक है, आपको जो कमी लग रही है आप बता दें गठबंधन के साथी के नाते, फिर इसमें बहस करने की कहां बात? नीति में कोई खोट नहीं है। किसी की नियत में खोट होगी तो वो हमारा रिस्क, हम उस रिस्क को कवर नहीं करेंगे। कौन कर रहा है टारगेट, ये बताइए बीजेपी को। ये हमारे यहाँ हुआ है, हमारे कार्यालय तोड़े गए तो हम अपनी बात नहीं रखेंगे क्या? हमारे कार्यालय तोड़े गए, आपके पास होम मिनिस्ट्री है बिहार की, तो इसका जवाब देगी तो आप ही के पास नहीं होगी, कौन देगा? आप गवर्नमेंट में है ना, जवाब आपको भी देना है। जितना जेडीयू जवाब देगी उतना बीजेपी भी जवाब देगी। इसी से भागिए नहीं, तो फिर आप भी इसी गवर्नमेंट के पार्ट हैं। हम भी इसी गवर्नमेंट के पार्ट हैं, तो बता तो दीजिए कि कहां कोई कमी है। आप अपने आप स्वतः स्फूर्त जो आप मौका देने लगते हैं लोगों को, जवाब कलेक्टिव होता है, जवाब कलेक्टिव होता है जब आप गठबंधन में होते हैं। जवाब किसी एक पे नहीं थोप दिया जाता है। ये गठबंधन की कहानी आप हमें, संतोष पाठक जी, आप ही के साथ गठबंधन, संतोष पाठक जी, नहीं है, आप अलग होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, कौन रोकेगा? आप तय कीजिएगा कि गठबंधन से अलग होना या नहीं होना, ये आपका, आप कह रहे हैं। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। आप मुंह में इस बात को डलवाना चाहते हैं, सुनने थोड़ी बैठे हैं। संतोष पाठक जी, ये बात है कि अगर आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, सरकार का हिस्सा हैं, अगर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों नहीं सरकार से बैठ कर बात करते हैं कि बैठ कर के क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरह से हुआ? और लॉ एंड ऑर्डर आपकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप ही लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाएं तो क्या कहा जाए? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर कल जो प्रतिक्रियाएं जदयू की तरफ से आई थी, वो प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स के लिए नहीं थी। ये बात तो आपस में हो ही सकती है। यही तो अध्यक्ष जी ने कहा है कि ठीक है, अगर आपको कोई कमी समझ में आई तो आप बता देते हमें, इसमें गलत क्या कहा है उन्होंने? तो टारगेट कौन कर रहा है, वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? फिर नहीं, इस बात का जवाब आप दीजिए ना, इस बात का जवाब आप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो तो स्टूडेंट्स, ये कोई बात थोड़ी हुई, आपके कई कमियों को हम लोग यहाँ छिपाते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप हर बार छिपा के राजनीति करने वाले नहीं, तो हम लोग कोई छिप के नहीं बैठे हैं, और सत्य हम लोग भी कोई छिप के नहीं बैठे हैं, सबके साथ पुरजोर तरीके से बोलते हैं। छुप छुपा के फेसबुक, चलिए ठीक है, संतोष जी और निखिल जी, आरजेडी से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो फेसबुक लाइव आकर बोल रहे हैं, हम लोगों ने कहा कुछ बोला? आपके ही अध्यक्ष जी फेसबुक पे लिख के निकलते हैं आगे। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कौन साजिश कर रहा है? विपक्ष पर पहले आरोप लगे, लेकिन आज सरकार के जो 2 साथी हैं वो आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। ने जो लोग सत्ता में बैठ करके विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे, कम से कम उनको आज के बयान के बाद तो ये ज्ञान हो गया होगा। ये अग्निपथ की आग जो है, ये तो सत्ता के में बैठे हुए ही दोनों पार्टियों के अंदर लग गई। अब ये अग्निपथ योजना, इसका अग्निपथ का शाब्दिक अर्थ ही होता है आग के रास्ते पर। जिस तरह से देश के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मोदी सरकार ने फैसला लिया, केंद्र की सरकार ने देश की सुरक्षा से जिस तरह खिलवाड़ करने का फैसला लिया, ये तो होना ही था। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी नौजवानों की। एक तो बेरोजगारी की मार है, आप रातों रात इस तरह की योजना सैनिक भर्ती प्रक्रिया की लाते हैं बदलाव करके, और जिस तरह ठेके पर बहाली होती है उसी तरह से आपने 4 वर्षों के लिए सेना। लेकिन मृत्युंजय जी, ठीक है, विरोध अपनी जगह पर है, विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन क्या ये जो कुछ उपद्रव हुआ आरजेडी उसका समर्थन करती है?
समर्थन क्यों कर रहे हैं? यही लोग करा ही रहे हैं, समर्थन अलग से क्या करना? पहले उधर सलटिए ना, इधर इन्हीं के लोग हैं। अरे उधर इसमें कहीं कोई संदेह की बात ही नहीं है। बड़ा बेचैन है भाई। देखिए आग उधर लगी है, इधर हमको नहीं, इधर कहीं आग नहीं लगी है, नहीं लगी है, आग कहीं लगी नहीं है, बिहार को जलाइए, देश को जलाइए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था प्रो रिफॉर्म सरकार है, किस प्रकार से बदलाव देश के आंतरिक व्यवस्थाओं में लाई जा सकती है, हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। आधा घंटा दीजिए भाई, हमको आधा घंटा नहीं चाहिए, लेकिन आप जो बोलेंगे उसको तो अभी जेडीयू से गठबंधन तोड़ रहे थे। बोलिए भाई रुकिए ना, अभी तो बेचैन का है, देख रहे हैं तो जल रहा है। बेचैनी में हम क्यों है? बेचैनी में आप लोग हैं कि भाई कैसे विपक्ष में हम बैठे हैं, ये बात ही नहीं पच रही है। तो जो मन में आ रहा है सो बोल रहे हैं। आप बिहार को जलाइएगा, हम चुपचाप बैठेंगे? बिहार आप लोग जला रहे हैं, हमारा उसमें कोई भूमिका नहीं है। कौन जला रहा है? हम क्यों जलाएंगे बिहार? जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया, ये तो पता चल गया, पोल खुल गया, आप लोगों का पकड़े गए। देखिए ऐसा है अलीम जी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और हमारी पार्टी ने उन बेरोजगार नौजवानों को अपील किया जो आज आंदोलन कर रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें और मॉरल सपोर्ट राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन के सभी दलों का आपके आंदोलन को होगा। हम लोगों ने पहले ही अपील किया, लेकिन आप बताइए कि आज तक केंद्र सरकार ने ये योजना लाई, हर बात पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, हर बात पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश को संबोधित करते हैं। 3 दिनों से जल रहा देश, बिहार हो अन्य प्रदेशों में देश का नौजवान जो बेरोजगारी की मार से था परेशान। चलिए मृत्युंजय जी एक और मेहमान हमारे साथ हैं, उमेश कुमार सिंह जी, उनका भी थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं ब्रेक पर जाने से पहले। उमेश जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज बीजेपी ने आरोप लगाया है, क्या वाकई पुलिस प्रशासन जो है वो मौन खड़ा रहा जब बीजेपी के नेताओं पर बीजेपी ऑफिस में हमला हो रहा था? क्या ऐसा संभव है? क्या बिहार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पिछले 2-3 दिनों में नाकाम साबित रहा? आपको लगा ऐसा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ पुलिस का ही मेंटेन करने का काम नहीं होता है, इसमें सम्मिलित जिम्मेवारी रहती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी दोनों का। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यदि फोर्स का इस्तेमाल करना है, पुलिस फायरिंग करना है, लाठीचार्ज करना है, टीयर गैस चलाना है, तो इन चीज़ों को प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। लेकिन पहला दिन जितना अभी बिहार में टोटल लगभग 200 करोड़ की क्षति हो चुकी है रेलवे की, और 60 से अधिक बॉगी जल चुके हैं। तो जब तक पारामिलिट्री फोर्स से रीइंफोर्स नहीं होगा या और फोर्सों को मोबिलाइज नहीं किया जाएगा, ये कोई ऐसा नहीं है। चलिए उमेश जी लॉ एंड ऑर्डर, उमेश जी इस पर और आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी।